अब ये बताइए, क्लास 11th में क्या आपने डिटर्मिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट लेना सीखा है? जिसने लेना नहीं सीखा मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ कराया हुआ है, उसको सीखिए जाके, फिर यहाँ पे आके क्वेश्चन करिए। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, अब चेक करो, अ चार्ज पार्टिकल 1 माइक्रोकूलम, तो क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताइए? क्यू कितना है आपका? 1 माइक्रोकूलम है, यानी कि क्यू कितना हो जाएगा? 1 इंटू माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ कूलम, तो यहां से आ जाएगा 10⁻⁶ कूलम। ठीक, तो ये हमारे पास चार्ज आ गया। ठीक, इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस, है ना? वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, अरे भाई क्या बात हो गई, रुक जाओ, मैग्नेटिक फील्ड कितनी भाई चेक करना जरा, ये है 5i कैप, ठीक, प्लस 3j कैप और माइनस 6k कैप टेस्ला, या इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। अब मेरी बात ध्यान से जरा समझिएगा, देखिए F इज इक्वल्स टू क्या होता था? Q इन द ब्रैकेट V क्रॉस B। अब कुछ लोग बेचारे समझ ही नहीं पाएंगे, सुनो, Q का जो न्यूमेरिकल वैल्यू ये वाला, सर कौन सा? ये वाला Q का जो न्यूमेरिकल वैल्यू, और B में ये जो न्यूमेरिकल आ रहा था पीछे, भैया ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये तो नॉर्मल वाला मल्टीप्लाई है ना इसमें, तो इसका जो 10⁻⁻3 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, संभाल सकते हो? एक ये वाला Q का वैल्यू, और जब हम V क्रॉस B रखेंगे तो B का जो ये मैग्नीट्यूड जो पीछे ये लगा हुआ है 10⁻⁻3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होगा, 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻3 10⁻⁹ हो जाएगा। और बस अब क्या बचेगा? अब बचेगा पता है क्या? अब ये पोर्शन बचेगा, V क्रॉस B वेक्टर बचेगा, जो कि डिटर्मिनेंट में किया जाएगा। बोलिए हाँ, बोलिए हाँ। ठीक, तो कहने का ये मतलब है, बस आप V क्रॉस B अलग से कर लीजिए और लाके यहाँ पे रख दीजिए, ये एक नंबर होगा आगे, है ना? ये एक नंबर होगा, ये कूलॉम में है, ये टेस्ला में, तो फोर्स हमारा न्यूटन में आ जाएगा। V क्रॉस B करिए, वेलोसिटी में मीटर पर सेकेंड में थी, और मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है टेस्ला में दिया हुआ है। आइए कर लेते हैं फटाफट, V क्रॉस B, देखिए I कैप, ठीक, माइनस J कैप और प्लस K कैप। भाई ये प्लस में लेते थे, ये माइनस में लेते थे, और ये प्लस में लेते थे। अब पहले कौन सा वेक्टर है? V, तो लिखिए जरा V के कंपोनेंट्स क्या क्या है? 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, क्या क्या है? 2 3 4, और B के कंपोनेंट्स लिखिए, तो B के कंपोनेंट क्या क्या है हमारे पास? 5 3 -6, 5 3 -6, 5 3 -6, 5 3 -6। अब सॉल्व करिए, तो यहां से आएगा सबसे पहले I कैप, और I कैप अगर लोगे तो इसको हटाओगे 3 इंटू 16, या 3 इंटू -6 -18, फिर माइनस लगाएंगे, और दिस इंटू दिस, 4 3 12, ठीक, फिर माइनस J कैप आएगा, ठीक, तो माइनस J कैप, और इसको हटाएंगे तो 2 इंटू 6 -12, और माइनस 4 5 20, उसके बाद प्लस में K कैप, और इन द ब्रैकेट इसको हटाएंगे 2 3 6, और माइनस 3 5 15। सॉल्व कर लीजिए, और जो भी आंसर आए पीछे ले जाके फिल कर दीजिए। तो यहां से आएगा, ये कितना हो जाएगा भाई? ये था 30, माइनस 30 I कैप, और ये दोनों का माइनस कितना? 32, क्या मैं सही हूं? देख लो, -32, और यहां से माइनस माइनस प्लस, प्लस 32 J कैप, और 6 -15 -11, तो -11 K कैप। ठीक, ये आ गया V क्रॉस B, और फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स क्या था? 10⁻⁻⁹ इन द ब्रैकेट V क्रॉस B, तो 10⁻⁹ तो ऐसे ही रहेगा, और इन द ब्रैकेट V क्रॉस B ये रहा, कितना है? -30 I कैप प्लस 32 J कैप माइनस 11 K कैप। ठीक, ये इस तरीके से। आओ भाई देख लो क्या ही आंसर आ रहा है यहाँ पर।
कोई मैच कर रहा है क्या? हाँ बिल्कुल मैच करेगा, क्योंकि उसने आंसर दिया f इंटू 10⁻⁹। तो f इंटू 10⁻⁹, तो f की वैल्यू हमें बतानी है, तो इतना पोर्शन आपका f हो जाएगा, समझ रहे हो ना भाई? f इंटू 10⁻⁹, तो इस 10⁻⁹ को अगर हम पीछे लिखें तो f इंटू, तो यही पूरा फोर्स हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा पूरा, क्योंकि इंटू में 10⁻⁹ भी उसने बोला है हमें, ठीक है? तो -30 i कैप प्लस 32 -11, -32 प्लस 32 -9, 16, ये हो जाएगा 9, ठीक है? 15 -6 -9 आ जाएगा, है ना? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक।